Let x, y, z be the positive real numbers. Suppose x, y, z are the length of sides of a triangle opposite to angles capital X, capital Y, capital Z respectively. If tan of capital X by 2 tan of capital Z by 2 is equal to 2 small y upon x plus y plus z, then which one of the following statement is not true? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नाम के चैप्टर से पूछा गया है। एमसीक्यू के अंदर है, जहां पर 4 ऑप्शंस हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। देश भर में उस टाइम पे 2020 का एक क्वेश्चन है, 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ओनली 4.14 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने +4 मार्क्स लेकर आए थे और 6% ऐसे थे जिन्होंने पार्शियल मार्किंग में मार्क्स लेकर आए थे। लेकिन गलत कितने लोगों का था वो देखिए, 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 घर लेकर गए होंगे। नहीं अटेम्प्ट करने वाला नंबर बहुत बड़ा है। इसी ईयर में जो फेमस चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, जब इनके एमसीक्यूज आए थे, ये बिहेवियर उससे काफी कम है, आधा है। वो टफ सवाल कर ली थी और एसयूटी का जो साधारण सा सवाल है, इस पर ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इसका एक रीजन मुझे समझ में आता है कि कई बार हम जो एक एवरेज या बिलो एवरेज दिखने वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उनको इग्नोरेंस में डाल देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। फिर जब वो पेपर में दिखता है तो फिर हम उसको छोड़कर आते हैं, या फिर रिस्पॉन्स आप देखिए, सिर्फ 6252 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। ये डेटा हर साल जब पेपर होता है तो जेई वाले इस डेटा को रिलीज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं मेरे मन से किसी सवाल को बोल दूं ये डिफिकल्ट है, किसी को बोल दूं ये इजी है, नहीं। ये परसेंटेज इस बात को वेरीफाई करते हैं कि दिस इज एक्चुअल डेटा, जिससे पता चलेगा हाँ भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था। क्योंकि किसी को डिफिकल्ट और ईजी बोलना ये एक रिलेटिव टर्म है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बिहेवियर की बात करते हैं और सीखते हैं कि क्या कहानी हमें दी गई है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल ऐसी कहानी है कि अपने पास यहाँ पर एक एंगल कैपिटल एक्स से एक एंगल कैपिटल वाई है। सो दिस एंगल इज कैपिटल एक्स, दिस एंगल इज कैपिटल वाई, दिस एंगल इज कैपिटल जेड। इसके सामने वाली साइड स्मॉल एक्स, इसके सामने वाली साइड स्मॉल वाई है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल जी है। हमारे पास अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो tan a का फॉर्मूला आता है हमारे पास डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, जो इसके रेफरेंस पे बन जाएगा आपके पास है tan ऑफ कैपिटल x। तो डेल्टा तो एरिया ही रहेगा, तो ये सेमी पेरीमीटर रहेगा और यहाँ स्मॉल x से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला होता है, x/2 का। इन फॉर्मूलोज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, तो जो s होता है ये सेमी पेरीमीटर, यानी जो साइड्स की लेंथ हमें दे रखी है उसका हाफ यहाँ से बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर tan ऑफ y/2 की बात करेंगे तो वो भी अपने पास से डेल्टा स्मॉल s और s माइनस स्मॉल y बन जाएगा। सो जो हमें गिवन है सबसे पहले वहीं चलते हैं। हमें दिया है tan ऑफ x/2 and we are having tan of z/2 and this the data is 2y upon x plus y plus z। और tan z अगर आप निकालना चाहेंगे z/2, इट इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस जेड। ठीक है, चलिए सेमी पेरीमीटर इसका डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स, ये डेल्टा है, s इंटू एस माइनस जेड। आप देखिए तीनों का सम जो होता है वो 2s बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज y/s। दोनों साइड से हम डेल्टा बाई s को कॉमन लेंगे और इन दोनों को हम यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से डेटा बनाया एंड लेट्स सिंप्लीफाई इट। डेल्टा बाई एस आपके पास से आता है, ये है s माइनस एक्स, एस माइनस जेड। आपके पास डेटा बना दीजिए, ये y/s हमने बना दिया। s से s कैंसिल कर दीजिए, 2s है आपके पास से, डेल्टा y बनता है एंड इट इज s² s आता है x प्लस जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू y से y भी कैंसिल है। अगर हम थोड़ा इसको देखें, सिंप्लीफाई करते हैं पहले डेटा को, प्योर कैलकुलेशन जैसा चल रहा है यहाँ पर जी। सो इट इज z, ये 2s है, यहाँ से x प्लस जेड आपके पास से डेटा बनेगा, ये y है, ठीक है। ये डेटा आप देखिएगा, 2s होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो दिस इज कमिंग एज डेल्टा y, ये y है,
यहाँ पर ये भी डेटा आपके पास लिखा गया है। डेल्टा स्क्वायर और वाई से वाई चला जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे डेल्टा स्क्वायर है जिसको हम लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, और यही डेटा दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें यहाँ भी दिखेगा। एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों यहाँ से कट जाएंगे, वाई आपके पास बनेगा। सिक्वेंशियली आराम से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये डेटा आपके पास एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी कैंसिल है, और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, शायद हम बात तक जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा तो कुछ दिख नहीं रही है ना। यहाँ पर आपके पास एस आता है, इट इज एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू जेड एक्स। एस होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो भाई ये प्योर कैलकुलेशन यहां पर चल रही है अभी हमारे पास, है ना। अब देखिएगा z प्लस एक्स है और y है माइनस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई को कंबाइंड किया जा सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है वो है z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, 2 वहां सामने जाएगा एंड 2xz आपके पास से डेटा बन जाएगा 2xz। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xz। दे बोथ गेट कैंसिल्ड आउट। लो लीजिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ऐसा रिजल्ट तो पाइथागोरस में आता है कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ वाई स्क्वायर सब लेंथियर होगी, वाई एंगल इज ग्रेटर। वाई एंगल अगर हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि ये बन रहा है कहानी कि यहाँ है एक्स, यहाँ है जेड, यहाँ है वाई। तो इससे ये पता चला कि जो अपने पास वाई एंगल है दैट इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। तीनों का सम अगर आप देखें तो वो 180 आता है। डिसाइड हो गया x प्लस जेड की वैल्यू 90 है और ये y के बराबर है। तो x प्लस जेड y के इक्वल आएगा। ऑप्शन ढूंढिए, आप आराम से ढूंढिए। x प्लस जेड की वैल्यू y के इक्वल आ रहा है। सेकंड ऑप्शन x प्लस जेड 2y के बराबर है ना। A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट। x प्लस जेड की वैल्यू y के इक्वल है, हमारे पास B ऑप्शन सही हो चुका है, A ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शंस में से एक बात बनी। इस वाले रिजल्ट को देखिए, क्या ये वाला रिजल्ट सही है या गलत है, आप चेक कीजिए। रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर आता है, यानी ये 0 आना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ये भी नहीं है रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन पर लड़ाई चल रही है। tan ऑफ x बाई 2 का डेटा लेकर आइएगा। अब आप ये पूछा जा रहा है, तो आप देखिए tan ऑफ x बाई 2 इट इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स होता है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसका डेल्टा वैसे भी लिख सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ये डेल्टा लिखा जा सकता है। और यहां पर अब हम इसको बना देते हैं। ये आता है हाफ, ये है x, ये है z, ठीक। और ये s है आपके पास है, यहाँ है s माइनस एक्स, ये xz आता है। यहाँ आपके पास s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ये डेटा है आपके पास। अब ये कंप्यूटेशन अभी हमें इसको करके बतानी है कि भाई क्या डेटा बनता है। ये हाफ है तो ये 2 यहाँ बनेगा। अब ये सॉल्व करना है, एक 2 से एक 2 चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। यहां से आप डेटा बनाइए, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे आप चले जाइए, ये डेटा आपके पास है। इनको कीजिए मल्टीप्लाई, ये डेटा आपके पास है। y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। We are having y square plus z square 2yz minus x square। y स्क्वायर का डेटा लेकर आइए पाइथागोरस से आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देख लें क्या पूछा है। ऊपर x है, नीचे y और z लिखा हुआ है, ओके, ध्यान रखेंगे, कोशिश करते हैं। और नीचे y और z है तो z को रिप्लेस करने का मतलब नहीं है, और एक्स स्क्वायर दूसरी साइड लिखा हुआ है तो हम वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं। वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2z स्क्वायर 2yz माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल।
और आपके पास से 2z ऊपर लिखा हुआ है और 2z ही नीचे भी कॉमन आपके पास से आएगा। आगे आपके पास रिजल्ट tan ऑफ x/2 इज रिटन एज x अपॉन y प्लस z। दिस इज द सी ऑप्शन, x अपॉन y प्लस z, x अपॉन y प्लस z। तो क्या ये सवाल हम खुद नहीं बना सकते थे पेपर में? सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल नहीं है। फॉर्मूलेस की बात है, बस वो प्रैक्टिस करके लगा कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चल रही है, क्वालिटी जैसा कैंसिल हो जाते हैं, डेटा बन जाते हैं। अब मैथमेटिक्स हमने 10th के बाद लिया है तो इतना तो पूछेंगे ही ना। बी और सी ऑप्शन जिसने सही किया है, 4.4% सिर्फ देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने जेई के लिए एस्पिरेंट थे, तैयारी कर रहे थे, सिर्फ 6,252 जिन्होंने इसके अंदर सही मार्क्स लेके आए थे। क्या आप उनमें से एक नहीं बन सकते? किस ऊंची फैक्ट पे बात करते हैं, बन सकते हो ना, तो मेहनत कीजिए ना, बिल्कुल बन सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ी एक बात समझा दूं मैं कि रिसेंटली बोला गया था कि इसके काफ़ी सारे खतरनाक वाले लेवल तक इसको पढ़ाया जा सकता है, पर अभी क्या है, सिलेबस से इसको हटाने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि इसके बेसिक जो फॉर्मूले थे, चाहे वो साइन रूल, कोसाइन रूल, टैन रूल, जितने भी, ये सब भी हटा दिए। ये सब हैं, इनके ऊपर ऑन और ऑफ तरीके सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर क्या बहुत बड़ा है। इन रेडियस, सरकम रेडियस, एक्स रेडियस वगैरह काफ़ी आगे तक चला जाता है। पीडल ट्रायंगल की बात हो जाती है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर के बीच डिस्टेंसेस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में वो भी सब निकाली जाती है, तो वो सब को थोड़ा दूर किया गया है। पर ऑल दीज आर वेरी मच इन सिलेबस, तो इनको पढ़िए। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन सबको हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो डुएबल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिए।